है। एक प्रश्न आप ध्यान से देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है आपके सामने कहा गया है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 और 9 का बहुलक क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुलक पूछा गया है और एक बहुलक निकालने के लिए बड़े ही मज़ेदार तरीका है। कोई आपसे पूछे कि बहुलक मतलब क्या समझते हैं, तो बहुलक यानी कि दिए गए आंकड़ों में, बहुलक यानी दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया होता है वही आपका बहुलक कहलाता है। यानी कि दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा अधिक बार आया हो वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रश्न लिया है 3। यहाँ से ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि 3 जो है एक बार है, 4 जो है एक बार है, 7 जो है 1, 2, 3, 7 3 बार है, 2 कितना बार है, एक बार है, 6 कितना बार है, एक बार है, 9 कितना बार, एक है। देखिए एकमात्र 7 जो है जो सबसे अधिक बार आया है। मैंने कहा ना कि बहुलक यानी दिए गए आंकड़ों में वैसा आंकड़ा जो अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार है। सभी आंकड़ों में एकमात्र 7 ही है जो सबसे अधिक बार आया है। देख रहे हैं ना आप, 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 7 3 बार आया है, 2 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 9 एक बार आया है। बाकी कोई ऐसा नहीं जो 7 से अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 बताया गया है कि प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जो है 1, 2, 3, 4 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 5 कितना बार आया है, केवल एक बार आया है। 4 कितना बार आया है, एक बार आया है। 2 कितना बार आया है, एक बार आया है। और 1 कितना बार आया है, एक। केवल एकमात्र 3 है दोस्तों जो सबसे अधिक बार आया है। आप देख रहे हैं कि इन सभी आंकड़ों में, यहाँ से यहाँ तक जो आंकड़े हैं, इन सभी आंकड़ों में केवल 3 ही है जो 4 बार आया है, बाकी कौनों 4 बार नहीं आया है। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधी बात समझ में। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। यहाँ भी बताया गया है कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि इन आंकड़ों में 7 जो है अधिक बार आया है। 7 जो है कितना बार आया है, 7 जो है 4 बार आया है। 7 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 7 आया है 4 बार, लेकिन 2 को देखिए ध्यान से, तो 2 बेचारा केवल एक ही बार है। 5 कितना बार है, केवल एक ही बार है। 3 कितना बार है, एक ही बार है। एकलौता 7 ऐसा है आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया है, 4 बार आया है। यानी कि 2 से भी अधिक है, 5 से भी अधिक बार आया है, 3 से भी अधिक बार आया है। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना होगा, 7 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 7, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार आया था। अब आइए प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 नंबर पर। और प्रश्न संख्या 4 आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 4 कैसे बनेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है माध्यक। यही तो प्रश्न है, वाकई में बहुत लाजवाब प्रश्न है और इसको बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बना नहीं पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, केवल 1 सेकंड लगेगा। पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा नहीं, बल्कि इतना आसान लगेगा कि आप तुरंत बना सकते हैं इसका आंसर। देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप बचपन से जब से आप पढ़े लिखे, जैसे कि 4th क्लास में गए, वहाँ से आप पढ़ते आए हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यानी कि सबसे पहले हम माध्यिका निकालने से पहले करते क्या है, दिए गए जितने भी आंकड़े हों मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए आंकड़े जितने होते हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। या मन हो आपका तो आप आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, घटते क्रम में सजा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजा ले, जो मर्जी हो। तो मैं तो आरोही क्रम में सजाऊंगा। इन आंकड़ों को सबसे पहले मैं आरोही क्रम में सजाऊंगा। यानी कि सबसे पहले मैं आरोही क्रम लेता हूं, तो इनमें 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 में सबसे छोटा कौन है, 1 है। 1 हो गया। उसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 हमने ले लिया। उसके बाद क्या है,
3 है 3 ले लिया, उसके बाद क्या है 4 है 4 ले लिया, उसके बाद क्या है 5 है 5 ले लिया, उसके बाद क्या है 6 है 6 ले लिया, उसके बाद क्या करें 7। मैंने कहा ना कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लें, मैंने भी सजा लिया। अब सवाल ये है कि अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यही तो जादू है। आपको ना बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेना है, ठीक ना। 3 इधर बांट लें, 3 इधर बांट लें, बीच में क्या बच गया 4, यही आपका आंसर होगा। आया ना समझ में, आया ना समझ में। देखिए आपको करना कुछ नहीं होता है, बस दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना है और आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला मान चुन लेंगे, वही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में। आइए एक बार और आपको इसको बताता हूँ, इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ भी इन दिए गए आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटा क्या है 5 3 8 2 4 में सबसे छोटा 2 है, इसलिए हम सबसे पहले 2 लेंगे। उसके बाद क्या है 3 है 3 लेंगे, उसके बाद क्या है 4 है तो 4 लेंगे, उसके बाद क्या है 5 है तो 5 लेंगे, उसके बाद क्या है 8 है तो क्या लेंगे 8 लेंगे। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा ना सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बराबर बराबर बांट देना है 2 हिस्सा में। देखिए 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, बच गया बीच वाला क्या बच गया 4, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। दोस्तों आ रहा है बस समझ में। एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 पर देखते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। तो फिर मैंने बताया ना कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि इन दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेना है। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, सबसे छोटा क्या है 2 है तो हम 2 लेंगे, उसके बाद क्या है 3 है तो 3 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 है तो 5 ले लिया, उसके बाद क्या है 7 है तो 7 ले लिया, उसके बाद क्या है 8 है तो 8 ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं यही कहता हूं दोस्तों कि आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 2 इधर बांट देना है, 2 इधर बांट देना है, बीच में क्या बच गया, देखिए बीच में क्या बचा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में। अब लास्ट प्रश्न है आपका बहुलक निकालना है। आइए देखते हैं लास्ट वाले प्रश्न पर कि लास्ट वाला प्रश्न कहता क्या है। यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ बोला गया है यदि किसी बंटन का माध्य दिया है 20, कह रहा है आपसे कि माध्य है बाबू 20, बता रहा है माध्य 20 हो और माध्यक जो है 30 हो, कह रहा है कि माध्य 20 हो और माध्यक 30 हो। क्या बोला, किसी बंटन का माध्य 20 हो और माध्यक 30 हो तो बहुलक क्या होगा। अब फिर यहाँ बहुलक खोजा गया है, बहुलक पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे बहुलक पूछा गया है और आप जानते हैं यहाँ वो दाल गलने वाला नहीं है कि यहाँ आप आंकड़े देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार कौन है, यहाँ वो काम नहीं करेगा क्योंकि आंकड़ा नहीं है, यहाँ पे माध्य और माध्यक दिया है, बहुलक निकालना है। तो इसके लिए एक मज़ेदार सूत्र होता है बहुलक निकालने का, वो सूत्र है याद रखेंगे हमेशा इसको, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य क्या होता है, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, इसका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। अब यहाँ क्या है 3 है तो 3 लेंगे, यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिया। अब करें माध्यक, और माध्यक का मान कितना दिया है, माध्यक का मान माध्यक दिया है 30, हम भी लिखेंगे 30, ठीक है। अब करें घटाओ तो घटाओ, हम भी घटाएंगे, फिर करें 2 तो हम भी लेंगे 2, फिर यहाँ पूछा माध्य, तो माध्य कितना दिया पहले से, माध्य दिया है 20, अब यहाँ हम लिखेंगे 20। अब देखिए आगे की प्रक्रिया, यहाँ 3 से 30 में गुणा होगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ देखिए 20 दूना क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ घटा लीजिए, 90 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा 50, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े ही मज़ेदार वीडियो के साथ, जो आपको बहुत परीक्षा में तंग करता है, बड़ा फंसाता है, उसको मैं केवल सेकंडों में उड़ाऊंगा। बस आप ऐसे ही वीडियो को इन तक देखते रहें, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।